मित्रों, मैं साहित्यिक और सामाजिक पुरोधा डॉक्टर राजकुमार शर्मा के बारे में आपसे साझा कर रहा हूँ। उनका व्यक्तित्व इतना विशाल था न कहूँ बल्कि है। वह भी हमारे बीच हमारी ही सेवा में रत हैं। उन्होंने 2 संस्थाएं बनाई, अखिल भारतीय हिंदी सेवी संस्थान व अंतर्राष्ट्रीय हिंदी साहित्य संस्थान को अपनी किशोरावस्था से ही साहित्य के सिद्धांतों व आदर्शों के फलीभूत संस्कार उन्होंने अपने व्यक्तिगत व पारिवारिक जीवन के परिवेश में आच्छादित किया, जिसका परिणाम ये रहा कि वो समाज में गुलाब की इत्र जैसा आजीवन महकता रहा। 90 दशक में आज भी प्रस्फुटित होकर हम सबके बीच भली भांति सार्थक है। अपने आध्यात्मिक जीवन को प्रस्थापित करते हुए हिंदी भाषा और साहित्य के महत्वपूर्ण अंशों का पुस्तकों और पत्रिकाओं के माध्यम से एक नए सृजन निर्माण में सजग हैं। इसी कारण देश विदेश के महत्वपूर्ण कलमकार उनसे जुड़ने में अपना गौरव समझते हैं। परिवार का कठिन काल भी झेला, साहित्यकारों के नखरे भी उठाए, प्रयाग की संपूर्ण भूमि को साइकिल से ही नापते रहे। सामाजिक सेवा के वह यशस्वी आधुनिक नायक ही नहीं बल्कि सबके प्रेरणा स्रोत भी हैं। हिंदी के अवधूत डॉक्टर राजकुमार शर्मा देखने में सरलता की प्रतिमूर्ति हैं। उनका सामान्य वेशभूषा, सामान्य काया का अनुपमेय रूप मेरे मन को आकर्षित करता है। वह हिंदी के ऐसे कार्यकर्ता हैं कि छोटे से छोटे कार्य करने में संकोच नहीं करते। कोई भी आयोजन संस्था का हो या पूर्ण करने में हिचकते नहीं, बल्कि वह किसी से न कहकर स्वयं ही करने को कटिबद्ध रहते हैं। उनके अंदर का जो आध्यात्मिक पुरुष है वह कभी उन्हें थकने नहीं देता और न रुकने देता है। अपने 90 वर्ष की उम्र में असंख्य लेखकों, साहित्यकारों, समाजसेवियों को सम्मान प्रसाद प्रदान करके अद्वितीय कार्य किया जो अनुपमेय है। अपने अध्ययन के दौरान 1952 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कबड्डी कप्तान रहे। इसके अलावा 1953 में उत्तर प्रदेश के प्रांतीय कबड्डी कप्तान रहे। 1954 में त्रिवेणी मासिक पत्रिका और कुंभ समाचार दैनिक के प्रधान संपादक का कार्य कुशलतापूर्वक किया। 1955-56 में साहित्यकार संसद प्रयाग के मुख्य पत्र साहित्यकार मासिक में पद्म भूषण श्रीमती महादेवी वर्मा के सहायक रहे। 1958 में त्रिवेणी प्रकाशन के प्रकाशनाध्यक्ष रहे। 1957-58 में डॉक्टर राम कुमार वर्मा के साहित्यिक सहायक के रूप में कार्य किया। 1959-62 में सहारनपुर के साप्ताहिक जागरण के सहायक संपादक रहे। 1963 में पद्म भूषण डॉक्टर राम कुमार वर्मा के साथ निराला शोध संस्थान के उप संयोजक हुए। 1965 में उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन के सहमंत्री रहे और 1966 में जनपद हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद के अध्यक्ष हुए। 1967 में संचेतना प्रधान के प्रधानमंत्री व अनुपमा के प्रधान संपादक का कार्य देखा। 1968 में हिंदी भवन हरिद्वार के निदेशक रहे। ये तो रहा हिंदी के अवधूत का संक्षिप्त कार्यकाल। सामाजिक और साहित्यिक क्षेत्र में अलग जगाते हुए आज भी वो भारतीय संस्कृति के अग्रदूत हैं। साहित्यिक जनमानस का आदर करना, उनको गौरव प्रदान करना उनका मुख्य उद्देश्य रहा। हिंदी भाषा के सजग प्रहरी की तरह उन्होंने जो कार्य किया वो वंदनीय और अभिनंदनीय है। अखिल भारतीय हिंदी सेवी संस्थान के एक समारोह में उनके प्रिय मित्र डॉक्टर अवधेश अवस्थी के साथ मिला था। मुझे याद नहीं कि उन्होंने क्या कहा, पर उनके हाव भाव से व्यक्तिशः पूर्ण मिलने का जैसा आभास हुआ। मैं उस समय कन्नौज में पीजी कॉलेज में अर्थशास्त्र विषय का विभागाध्यक्ष था। बहरहाल पहली बार मिलना तो अनायास नहीं था। उन्होंने मुझे हिंदी राष्ट्रभाषा गौरव सम्मान प्रसाद के रूप में हाल के खचाखच भरे समारोह में प्रदान किया।
यह समारोह 1980 में संपन्न हुआ था। एकहरे बदन के इस अवधूत में बहुत सरलता थी, गुरु गंभीरता भी। समारोह में गणमान्य नागरिकों के अलावा कुछ प्रसिद्ध साहित्यकार थे, जिसमें बहुत लोग मुझे जानते थे और कुछ से अनजान भी रहा। इतनी व्यस्तता भी मुझे डॉक्टर राजकुमार शर्मा के अकेले भटकने नहीं दिया। इलाहाबादी होने के नाते भी वो मेरा बहुत सम्मान करते थे और आज भी नितांत स्वाभाविक प्रेम पहुंचने पर उड़ेल देते हैं। उन दिनों डॉक्टर शर्मा एक अखबार भी साप्ताहिक संस्थान की ओर से प्रकाशित करते थे। उसमें साहित्यकारों की रचनाओं के अतिरिक्त ढेर सारी सूचनाएं भी रहा करती थीं। समारोह की रपट छपना उस अखबार का प्रमुख उद्देश्य था। इस समय मुझे अखबार का नाम नहीं याद आ रहा है। उनमें एक बात और देखी कि वो नगर के अखबारों के समाचार छापने से ज़्यादा उत्सुक नहीं रहते थे। कार्यक्रम में कोई पत्रकार आ गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। वो अखबारों के पीछे दौड़ने वालों में नहीं थे। वो एकला चलो के अवधूत हैं। जो कुछ भी करते हैं वह गरिमा के अनुरूप ही करते हैं। एक बार की बात है कि डॉक्टर राजकुमार शर्मा के जन्मदिन पर अमृत महोत्सव समारोह आयोजित हुआ। हिंदी साहित्य सम्मेलन भारतीय परिषद तथा मित्र कुल के तत्वाधान में प्रधानमंत्री श्रीधर शास्त्री ने डॉक्टर साहब के 75वें जन्मदिन पर राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान और आजीवन और अभिनंदन समारोह में उनकी साहित्यिक उपलब्धियों की चर्चा की। कन्नौज से मैं तथा डॉक्टर कृष्णकांत दुबे, रमेश तिवारी बीरान सम्मिलित हुए। तब तो उस समय नहीं, पर जब आज देखता हूँ वह अवधूत पूरे संदर्भ में उसी तरह सक्रिय भूमिका निभाने में दत्तचित्त हैं। निर्माण व सृजन की पाठशाला में नई नई संपन्न प्रतिभाओं की खोज में अपना पूरा समय लगाकर सशक्त पथेयता को सुनिश्चित करते हुए 90 पार कर चुके हैं। उनकी कर्मठता ही उनको जीवंतता की ओर लेकर चल रही है। मैंने अनुभव किया कि एक लेखक कई विधाओं में रचना कर सकता है। डॉक्टर राजकुमार शर्मा का लिखना एक साधुवादिता है। संस्मरण, मुक्तक, खंड काव्य, नाटक आदि में लिखकर वो महत्वपूर्ण लेखक हो गए। उनकी देखने परखने की कला का मैं सदैव कायल रहा। कहानी के रूप में लें तो रावण की निगाहें जैसी महत्वपूर्ण कृति उनके बहुआयामी व्यक्तित्व को सार्थक नहीं सामर्थ्यवान भी बनाती है। मैं उनकी रचना धर्मिता का समीक्षक नहीं हूँ और न ही मेरा आलोचना करना कार्य है। वह तो उनकी सृजनात्मकता को स्पष्ट रख रहा हूँ, केवल इतना ही काम मेरा है।